हेलो दोस्तों। चलिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल फिटर टेक्निकल में आपका स्वागत है। चलिए तो मैं इसरो के यूआरएससी क्वेश्चन पेपर की बात करने जा रहा हूं जो 3 तारीख 11वां महीना 2022 को 12 बजे के वक्त आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है गैस वेल्डिंग से रिलेटेड। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का वाल्व चूड़ी कौन सी होती है, किस तरफ की होती है, बाय राइट हैंड होती है या लेफ्ट हैंड होती है। तो इसमें देखा होगा जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर या एसिड दो प्रकार के होते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन सिलेंडर की बात इसमें बता रहा है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो है उसकी होती है दाएं हाथ की चूड़ी होती है, उसमें दाएं हाथ की चूड़ी होती है। और जो एसिटिलीन का होता है वो बाएं हाथ की चूड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारे होते हैं दो टाइप के होते हैं सिलेंडर, ये होता है जैसे ऑक्सीजन, ये होता है एसिटिलीन। अब पहचान कैसे होती है, तो इसका साइज जो होता है ये हमारा जो इसका होता है ये एसिटिलीन C2H2, ये होता है ऑक्सीजन का होता है। तो इसका साइज होता है लंबा होता है, ये लंबा होता है, लंबे साइज का सिलेंडर होता है। और ये जो होता है ये छोटे साइज का सिलेंडर होता है। ठीक है, और इसमें जो रेगुलेटर की जो चूड़ियाँ होती हैं, तो इसमें जो होता है हमारा ऑक्सीजन में ये राइट हैंड थ्रेड होती है इसमें। और इसमें जो होता है ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड थ्रेड होती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड थ्रेड होती है इसमें, और इसमें होती है राइट हैंड थ्रेड रेगुलेटर की चूड़ियों में, जो रेगुलेटर में जो थ्रेड बनी होती है। और इसमें जो है ये 15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर इसमें जो गैस भरी जाती है 15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में भरी जाती है। और इसमें जो गैस भरी जाती है इसमें होता है 12.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में इसमें भरी जाती है। और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का जो कलर होता है ये होता है हमारा काले रंग का होता है। और इनका जो होता है ये मैरून कलर होता है इनका। और इसमें जो पाइप लगी होती है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में, जो पाइप होती है ये या तो ग्रीन होगी या तो ब्लैक होगी। और इसमें एसिटिलीन में जो गैस वो पाइप लगी होती है ये होती है हमारे महरून रंग की होती है ये। तो ये होती हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा बी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो हमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हमारी कौन कौन सी वेल्डिंग आती है हमें ये बताना है। तो इसमें पहला आता है हमारा, इसमें से सीम आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारी हमारी आ जाती है सीम। तो इनमें जो हमारी होती है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर आती है हमारी, पहली आती है स्पोर्ट वेल्डिंग। ठीक है, स्पोर्ट वेल्डिंग आ जाती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर। दूसरी आती है हमारी प्रोजेक्शन आती है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग आती है। और तीसरी आती है हमारी सीम वेल्डिंग, तीसरी सीम वेल्डिंग आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। रिंचेस आर यूज्ड। अब रिंच कहाँ पे यूज किया जाता है हमारा, तो इसका काम जो होता है, तो हमारा ये आंसर इसका बी हो जाएगा। टू पुल हैवी लोड अलोंग द ग्राउंड। हैवी लोड के लिए हम रिंच का यूज करते हैं, रिंचेस का। रिंचेस एक वाला होता है, जैसे कि आपने देखा होगा एक तो हमारी रिंच होती है स्पैनर, इसको कहते हैं स्पैनर। तो ये वाला स्पैनर नहीं होता है, ये मतलब इसको स्पैनर कहते हैं और रिंच भी बहुत से लोग कहते हैं। तो इस टाइप का जो बनता है इसको तो रिंच कहते हैं, लेकिन इसमें इस रिंच की बात नहीं कर रहा है ये। तो इसमें जो हमें बताया गया है इसमें इस प्रकार की विंचेस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई सी हमारी एक भारी मशीन होती है, उनको खींचने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं वो हमारे विंचेस के अंतर्गत आती हैं।
इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या लगाते हैं, एक जैकिंग या टोइंग, ठीक है, इनको वेल्ड करके हम लगा देते हैं लंग्स को। जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे, ये लंग्स को हम लगा देते हैं ये, तो ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये हमारा जिसके ज़रिए रस्सी में बांध रखा है एक खोटे टाइप का, तो इसको हम लंग्स कहते हैं। इसे वेल्डिंग के ज़रिए लगा देते हैं, फिर इसके ज़रिए हम भारी भार को इस मशीन के ज़रिए हम इसे खींचने का खींचते हैं, जिससे ये भारी मशीनों को हम काफ़ी दूर तक का ला सकते हैं। तो ये जो हमारा इस विंचेस का प्रयोग जो किया जाता है, ये भारी मशीनों को खींचने के लिए किया जाता है। बाकी आपने देखा होगा बहुत सारे हम कई चीज़ों का यूज़ करते हैं कि एक होता है हमारा एक तो ये विंचेस हो गया, दूसरा हमारा क्रोबार होता है। क्रोबार के ज़रिए भी हम भार को एक तरह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जो रोलर्स होते हैं, रोलर्स के ज़रिए भी हम भार को कई जगह हम आसानी से ले जा सकते हैं, जैसे कि रोलर्स हो गए, रोलर्स का भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो विंचेस का प्रयोग किया गया है, विंचेस का हमारा ये भारी जॉब को खींचने के लिए किया जाता है, जिन पे हम रोलरों या क्रोबार के ज़रिए हम भारी भार को खींच नहीं सकते हैं। उस तो हम इसके ज़रिए हम विंचेस का प्रयोग करते हैं इस भारी भार को, इनकी क्योंकि ये इतने भारी होते हैं जिनको हम ना तो रोलर्स के द्वारा हम खिसका सकते हैं और ना ही हम क्रोबार के द्वारा हम इनको खसका सकते हैं। बस इसीलिए हम इनका विंचेस का प्रयोग करते हैं। हालांकि हम जो क्रोबार का यूज़ करते हैं वो हम रोलर जितने भी रोलर वाले जॉब होते हैं या भारी या मशीनें होती हैं रोलर वाली, उन्हीं को क्रोबार के ज़रिए हम खिसकाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टू पुल हैवी लोड अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड से हैवी लोड को लाने ले जाने के लिए हम इसका विंचेस का प्रयोग करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ द फिट इन द बेसिक होल सिस्टम फॉर ए साइज ऑफ 50 mm। तो साइज हमारा 50 mm, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 50 mm सभी में है, ठीक है, 50 mm सभी में। लेकिन जो हम जो बेसिक होल को हम टॉलरेंस वगैरह या फिट वगैरह, जो फिट को हम जो वो करते हैं, दिखाते हैं, तो उन्हें हम या तो हम जैसे कि यहाँ पे बेसिक साइज 50 हो गया, तो या तो हम H6 ऐसे करके ऑब्लिक करके यहाँ पे हम होल बेसिस सिस्टम लिखते हैं और यहाँ पे सॉफ्ट बेसिस सिस्टम लिखते हैं। तो इनका इस प्रकार हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पे जो 50 या तो इस तरह हम लिखते हैं, और बल्कि हम ना, अब इनका आंसर जैसे कि ये होगा कि इनका आंसर इस तरह हम प्रदर्शित हम इनको करते ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। तो आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा, ए या बी में। लेकिन जो हमारा यहाँ पे पूछ रहा है फिट इज द बेसिक होल, होल बेसिस है, तो होल बेसिस में हम बी का यूज़ करते हैं, बी वाले का आंसर बी, ठीक है, होल बेसिस में। अगर ये सॉफ्ट बेसिस होता तो हमारा ये आता, G6 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे होल बेसिस सिस्टम है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। द कपलिंग यूज to the connect to the parallel shaft whose axes are at a small distance apart is called। तो इसमें क्या बता रहा है कि हम ऐसी कौन सी कपलिंग होती है जिसका यूज़ हम करते हैं, सॉफ्ट होती तो हमारी पैरेलल में है, लेकिन इसके जो एक्सिस होते हैं, मतलब इनके जो पैरेलल जो सॉफ्ट होती हैं, ये पैरेलल में तो होंगी लेकिन बहुत ही कम दूरी पे, ठीक है, पैरेलल होंगी लेकिन बहुत ही कम दूरी पे होंगी। तो इसके लिए हम ओल्डम कपलिंग का यूज़ करते हैं, हम ओल्डम कपलिंग का। जैसे कि हमारी ये कपलिंग हो गई, ठीक है, ये हमारी एक्सिस में पैरेलल तो होंगी लेकिन बहुत ही कम दूरी पे, बहुत ही कम दूरी में। तो इस स्थिति में हम जो कपलिंग का यूज़ करते हैं, और वो हम ओल्डम कपलिंग का यूज़ करते हैं। और बाकी जो कपलिंग का यूज़ ही हमारा होता है दो सॉफ्टों को जोड़ने के लिए, दो सॉफ्टों को जोड़ने के लिए हम कपलिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि पूछा है, पैरेलल सॉफ्ट हुज एक्सिस आर एट द स्मॉल डिस्टेंस, तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए जिसमें सॉफ्टें हमारी पैरेलल हैं
लेकिन हमारा जो एक्सिस, हाँ एक्सिस है हमारा, ठीक है, एक्सिस में ये नहीं होती हैं, ठीक है, एक्सिस में नहीं होती हैं, और स्मॉल डिस्टेंस और काफ़ी कम डिस्टेंस के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, ओल्डम कपलिंग का। और यहाँ पे जो यूनिवर्सल कपलिंग की अगर हम बात करते हैं, तो इस कपलिंग का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे जो सॉफ्टें होती हैं 20 से 30 के डिग्री से कम के कोण पर मिलती हैं। कहने का मतलब जैसे कि देखा होगा, जैसे कि एक हमारी ये बन गई, एक सॉफ्ट ये हो गई, ठीक है, और एक सॉफ्ट हमारी ये हो गई, ये सॉफ्ट हो गई, तो देखा जाए ये कोई ना कोई एक एंगल ऐसा बना रही है, ये एंगल ऐसा बना रही है, लेकिन वो एंगल की जो गैपिंग होती है वो कम से कम 20 से 30 डिग्री के अंदर होती है। तो इस जगह जो हम कपलिंग, जो इन सॉफ्टों को जोड़ने के लिए हम जिन कपलिंग का यूज़ करते हैं वो हमारी आती है यूनिवर्सल कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग जो होती है ये कुछ इस प्रकार बनी होती है, जैसे कि ये करके हम ये करके, और ये ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे करके ये, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन सॉफ्टों को हम जोड़ देते हैं, इन सॉफ्टों को यहाँ पे किसी पिन के द्वारा हम जोड़ देते हैं। ये होती है हमारी यूनिवर्सल कपलिंग। और जो इनका जो यूज़ किया जाता है यूनिवर्सल कपलिंग का, उनका वहाँ पे किया जाता है जैसे कि हैवी व्हीकल्स के लिए, ठीक है, हैवी व्हीकल्स में इन्हीं का यूज़ किया जाता है स्टीयरिंग के लिए। अब हम जैसे कि अब यूनिवर्सल कपलिंग हो गई हमारी, ग्रिड कपलिंग, ओल्डम कपलिंग हो गई। अब हमारी जो आती है वो टीयर कपलिंग आती है, ठीक है, टायर कपलिंग। टायर कपलिंग में क्या होता है कि टायर कपलिंग में जो हम करते हैं, इन इन इनका प्रयोग जो है, इनका प्रयोग जो है ग्रिड कपलिंग, वो टायर कपलिंग की बात करें तो इनका जो यूज़ होता है वो वाइब्रेशन, जहाँ जिन मशीनों में ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, जैसे कहने का मतलब है जैसे कंप्रेशर। कंप्रेशर में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि हवा डालते हैं, मतलब हवा बनाने के लिए जनरेटर के ज़रिए जो वाइब्रेशन होता है उसको रोकने के लिए हम इन कपलिंग का यूज़ करते हैं। हालांकि इनका जो यूज़ किया जाता है अ, अ, टायर कपलिंग का प्रयोग किया जाता है कंप्रेसर, पंप और पंप ब्लोवर में। कंप्रेशर में करते हैं, पंप ब्लोवर में करते हैं। इन दोनों मतलब कुल मिलाकर के जिसमें ज़्यादा वाइब्रेशन होता है वहाँ पे इनका टायर कपलिंग का यूज़ किया जाता है। अब हमारी दूसरी जो आती है वो आती है हमारी ग्रिड कपलिंग। इनका प्रयोग भी जो है वहीं पे करते हैं जहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। बस ये है कि इनका इनका जो टायर कपलिंग है, इनकी कंपेयर में इनका जो जीवन काल होता है ये काफ़ी लंबे समय तक होता है ग्रिड कपलिंग का। इनका जीवन काल काफ़ी लंबे समय तक होता है ग्रिड कपलिंग का। हालांकि हम ग्रिड कपलिंग और टायर कपलिंग दोनों का ही हम वाइब्रेशन में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन लेथ द कंपाउंड रेस्ट कैन बी स्विवेल हॉरिजेंटल थ्रू। तो इसमें जो हम लेथ मशीन में जो कंपाउंड रेस्ट होता है ये कितने डिग्री में हॉरिजेंटली मूव कर सकता है, ये 360 डिग्री में मूव कर सकता है चारों तरफ। कूलिंग रेट फॉर द कार्बन स्टील ड्यूरिंग द एनिलिंग प्रोसेस। एनिलिंग प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, एनिलिंग प्रोसेस के लिए आंसर भी हो जाएगा 100 से लेके 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे एनिलिंग करते हैं। In the sheet metal and the operation of the closing down the edges of the plate and heads of the rivet to from the metal to metal joint is called। तो metal to metal joint जैसे कि अगर हम जो दो सीटों को जोड़ते हैं, जैसे कि ये हमारी जो सीट है, ठीक है, ये जो दो सीटें हैं हमारी, इनको जोड़ने के लिए हम, आप जानते होंगे इन सीटों को जोड़ने के लिए हम रिविट का यूज़ करते हैं, ठीक है, रिविट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मेटल टू मेटल ज्वाइंट कह रहा है, तो मेटल टू मेटल ज्वाइंट के लिए हम कॉकिंग का यूज़ करते हैं मेटल टू मेटल ज्वाइंट के लिए। अब यहाँ पे जैसे कि हमारी दो सीटें जुड़ी हैं तो मेटल टू मेटल यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम
इनको इनको हम करने के लिए हम कॉकिंग का यूज़ करते हैं, मेटल टू मेटल, है ना। एक यहाँ पे जुड़ती है और एक यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, तो एक होता है हमारा ये कॉकिंग होता है, मतलब कि मेटल टू मेटल, ठीक है, मेटल टू मेटल, ये ये एक शीट मेटल और ये हमारा रिवेट मेटल, इन दोनों के बीच में जो हमारा यूज़ में लाया जाता है वो कॉकिंग होता है, कॉकिंग। और फुलरिंग जो होता है ये हमारे फ्लूइड के लिए होता है, ताकि हम बहाव को हम रोक सकें। तो यहाँ पे जो हम प्रोसेस करते हैं वो हमारा फुल रिंग होता है। तो कॉकिंग हो गया, फुल रिंग हो गया हमारा, और जो, ठीक है, तो ये जो हमारे होते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा ये कॉकिंग हो जाएगा। इन वेल्डिंग द पोलैरिटी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट पावर सोर्सेज इज ऑलवेज। तो अल्टरनेटिंग किस में होती है? अल्टरनेटिंग होती है हमारी नो पोलैरिटी में। तो यहाँ पे क्या है? अल्टरनेटिंग करंट पावर सोर्सेज। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट में एसी में हमारी हमारी कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है, कोई भी पोलैरिटी नहीं होगी इसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हमारा नो पोलैरिटी में आ जाएगा। और एसी करंट को हम हिंदी में प्रतिवर्ती धारा के नाम से भी जानते हैं इसको। तो इसमें स्टेट पॉलिटी में क्या होता है? स्टेट में हम क्या करते हैं? स्टेट पॉलिटी में हम इलेक्ट्रोड को निगेटिव में रखते हैं, और जो हमारा एक होती ये, है ना, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड को हम निगेटिव मानते हैं, और जो हमारा जॉब होता है उसको हम प्लस मानते हैं। इसमें हम स्टेट पॉलिटी का यूज़ करते हैं। अब इनका कब यूज़ किया जाता है? स्टेट पॉलिटी का किस काम में यूज़ आता है? जैसे कि हमारा, जैसे कि देखा जाए वेल्डिंग करनी है, कोई कमज़ोर धातु है, कमज़ोर जॉब है, कमज़ोर कहने का मतलब है शीट मेटल मैंने ले लिया, शीट मेटल का काफ़ी पतला होता है, जो काफ़ी इसका गलनांक जितना कम होता है। तो गलनांक कम होने के लिए, जहाँ पे गलनांक हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब उसको हम प्लस देंगे। जैसे कि कोई कमजोर धातु है तो उसको हम धनात्मक में रखेंगे, और इसको हम ऋणात्मक में। ऋणात्मक का क्या मतलब है? जैसे जो हमारी जो करंट होता है, करंट एक प्लस में होता है बहता है, एक नेगेटिव में होता है। तो हम जो दो तार होते हैं जिनमें इसको हम प्लस वाले से जोड़ देते हैं, इसको हम माइनस वाले से जोड़ देते हैं इलेक्ट्रोड को, तब हम जा कर के दोनों की वेल्डिंग करते हैं। तो इसमें हमारी स्टेट पोलैरिटी है। और रिवर्स पोलैरिटी में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रोड को हम प्लस मान लेते हैं रिवर्स में, और जॉब को हम नेगेटिव मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं जॉब को? जब जॉब हमारा जो होगा जितना कमज़ोर होगा, कमज़ोर धातु का होगा, तो हम उसको प्लस चार्ज में रखेंगे। अगर हमारा धातु जो है मजबूत होगा, काफ़ी मोटे लेवल का होगा, तो हम उसे नेगेटिव में डाल देंगे। तब इसीलिए हम इन पोलैरिटी का यूज़ करते हैं। और बाकी जो अल्टरनेटिंग पावर करंट होता है, इसमें किसी प्रकार की पोलैरिटी नहीं यूज़ की जाती है। द फॉलोइंग वेल्डिंग गिव हाईएस्ट क्वालिटी वेल्ड। हाईएस्ट क्वालिटी वेल्ड, तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग जो होती है ये हाईएस्ट होती है, सबसे अच्छी होती है टंगस्टन वेल्डिंग। तो जो हाई, इसमें क्या पूछ रहा है कि हाईएस्ट क्वालिटी वेल्ड, जो हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग जो होती है वो होती है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग की हाईएस्ट वेल्डिंग होती है, एक नंबर पे इनकी मानी जाती है।